ठीक है। नाउ फर्दर बात करते हैं। सो व्हाट वी गोइंग टू लर्न टुडे, वन ऑफ द कांसेप्ट व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, विल बी वर्किंग अगेन on the same one. Just check out what is given here. Question word, QW, question word. So what is question word? You just do know there are so many such kind of words which are used to go for asking questions. बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रश्न पूछने के काम में आते हैं. I have told you this formula already in the beginning, that how you go for using question word. So anybody remember the formula of using question word? Can write in the chat box. I want to check out how much do you remember. Krati Sharma raise the hand. Krati, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? I just want to check out, do you have any idea of the formula which I taught you about question word? If you remember that formula, must go for writing in the chat box. The formula is, yeah, सबसे पहले उसमें question word भी जोड़ा जाएगा. Question word, time word, doer and action. That's what the formula is. Check out here. Question word, time word, doer plus action. Now this is the formula to go for asking all the kind of questions. Yeah, to go for using all the kind of question words. सारे question words को use करने का यही एक formula है. If you just forgot, I will recollect the information again and I'll just remind you. इनमें ये चार चीजें दे रखी हैं. If you go for using these four things all together in this sequence, you are not going to be wrong ever in asking the question. अक्सर होता क्या है कि लोग प्रश्न नहीं करते, इसलिए बातचीत नहीं हो पाती है. आप क्वेश्चन वर्ड यूज करना सीख जाते हैं, so you will start getting links. You'll be able to make links. और जहाँ पे लिंक बनना स्टार्ट हो गए बातचीत में, तो वहां पर आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, टॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, लैंग्वेज में आप आ जाएंगे, है ना. सो हियर क्या क्या चीजें दे रखी हैं. सबसे पहले बात करते हैं लास्ट से एक्शन. एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम. ये एक्शन होता है, अलग अलग फॉर्म्स में आता है. कभी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, कभी आईएनजी लगता है. तो दीज ऑल द थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू एक्शन. तो एक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम. जहां पे हम सिंपल लिखते हैं एक्शन मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं. सेकंड थिंग, डूअर. डूअर इज द पर्सन जिससे हम बात करते हैं. लाइक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप डूअर हो गए, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं डूअर हो गया. डूअर इज द पर्सन हु डज द वर्क सिंपली. ठीक है ना. जैसे सिंग करने वाले को सिंगर बोलते हैं, टीच करने वाले को टीचर बोलते हैं. डू का मतलब होता है करना, और करने वाले को डूअर बोलते हैं. तो काम करने वाला जो पर्सन होता है दैट इज डूअर. टाइम वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप अगर गलती करते हैं तो फॉर श्योर आपके सेंटेंस गलत होने वाले हैं, और गलती यही होती है ज्यादातर लोगों की. व्हाट हैपेंस नॉर्मली, टाइम वर्ड को नहीं दिमाग में ला पाते हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस फ्यूचर में, फ्यूचर का सेंटेंस पास्ट में, और पास्ट का कहीं और बना देते हैं लोग. ज्यादातर मिस्टेक्स ये होती है. So what you going to do whenever you gonna make any sentence, the first thing what you need to take care of, you need to think about the time of the sentence. जब भी कोई सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं, आपको सबसे पहला जो ध्यान देना है वो ये है कि आप सेंटेंस के टाइम पर ध्यान दें. आपको जैसे सेंटेंस का टाइम पता चल गया, टाइम वर्ड अपने आप ही दिमाग में आ जाता है, और टाइम वर्ड आपको मालूम पड़ गया तो फिर सेंटेंस गलत होने का कोई चांस ही नहीं है. राइट. टाइम वर्ड्स जैसे अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो आपके पास डू है, डज है. प्रेजेंट में वर्क कंटिन्यू चल रहा हो तो इज एम आर है. पास्ट की बात करते हैं तो डिड है, और पास्ट में वर्क कंटिन्यू चल रहा हो तो वाज वर है. इसके अलावा आप फ्यूचर में बात करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटी में कैन का इस्तेमाल होता है. ये सारे टाइम वर्ड्स हैं हमारे पास. यू नीड टू रिमेंबर द टाइम वर्ड्स, किस सिचुएशन का कौन सा टाइम वर्ड है. नॉर्मली डू, डज, डिड, विल, इनका ज्यादा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी. नाउ क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स आर दोज स्पेशल वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस. आप बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड मैं आपको सिखा भी चुका हूं, बहुत सारे नहीं, कौन कौन तीन तो सिखा ही चुका हूं. सो रिमेंबर कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए थे पिछली क्लासेस में. एनीबॉडी कैन राइट इन द चैट बॉक्स. What question words I have already taught you in the previous class? No, Krati. The question words which I taught you were what time and where. ये तीन मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड्स अभी तक सिखाए. what time and where, in which what is used to know the name of anything, what time is used to know the time related to watch and clock, and where is used to know the place. These what question words I have taught you already. what का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज का नाम जानने के लिए. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने वहां पे भी इस एग्जांपल के साथ शुरुआत की थी. रीड हमारे पास एक एक्शन था. सबसे पहले हमने कंफर्म किया इस बात को कि रीड वाला काम आप करते हैं या नहीं करते हैं. तो कंफर्म करने के लिए सेंटेंस कैसे बनेगा. रीड करते हैं नहीं करते हैं, आप क्या बनेगा. सिर्फ कंफर्म करना है कि रीड करते हैं या नहीं करते हैं. कैसे बनेगा प्रश्न.
बताइए जरा, आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं? ये कैसे पूछेंगे हम? मेक द सेंटेंस फास्ट। डू यू रीड? सिंपली वी नीड टू गो फॉर स्पीकिंग। डू यू रीड? इसमें किसी क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है। वी नीड टू कंफर्म ओनली, डू यू रीड? अब आंसर आया यस, मैं रीड करता हूं, तो क्या बोलेंगे आप? मैं रीड करता हूं, आई रीड। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब देखिए, हम वो चीज का नाम जानना चाहते हैं जो आप रीड करते हैं, उसका नाम जानना चाहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ेगी और हम पूछेंगे आप क्या रीड करते हैं। तो ये प्रश्न कैसे बनेगा, आप क्या रीड करते हैं? What do you read? Very much right. What do you read? अब यहाँ पे yes या no करके काम नहीं चलेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। I read magazine, I read comics, I read novel, I read blah blah blah, जो भी आप बताना चाहें, right? अब this same sentence if you just want to go for making for others, like यही sentence आप ही के लिए बनाना चाहो, ही क्या रीड करता है, तो कैसे बनाएंगे आप? ही क्या रीड करता है? वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। ही के लिए आपको बस क्या करना है कि टाइम वर्ड उसका चेंज करेंगे। यू के लिए डू लगता है, ही के लिए डज हो जाता है, बस आपने उसको चेंज किया, काम हो गया। व्हाट डज ही रीड? क्या बनेगा सेंटेंस? व्हाट डज ही रीड? ठीक है ना। इसके अलावा अगर इसी बात को मैं आपसे पास में पूछूंगा कि कल आपने क्या रीड किया था, तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए? कल आपने क्या रीड किया था, सेंटेंस क्या बनना चाहिए? व्हाट डिड यू रीड? वेरी मच ट्रू। बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप समझ गए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट डिड यू रीड? एंड द सेम सेंटेंस इफ आई फील लाइक आस्किंग द फ्यूचर, आप क्या रीड करोगे, तो क्या सेंटेंस बनना चाहिए? What will you read? The sentence would be what will you read? Going very much correct. सारे सेंटेंस सभी के सही आए हैं। What क्वेश्चन वर्ड हो गया, बाकी टाइम वर्ड का ही सारा फंडा है। प्रेजेंट का है डू लगाया, ई के लिए डज लग गया, पास्ट में डिड लग गया, फ्यूचर में विल लग गया, बाकी तो सब एक सा है। दिस वेरी मच गुड। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन वर्ड हमने सीखा था दैट वाज व्हाट टाइम, जो घड़ी का समय जानने के काम में आता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप कितने बजे उठते हैं, मतलब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो आप कितने बजे उठते हैं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? जरा बनाकर देखिए। लेट दिस सेंटेंस, आप कितने बजे उठते हैं? अजय का आ गया। रजत व्हेन डू यू गेट अप नहीं होगा, घड़ी का टाइम पता करना है ना, तो फिर हमें यहाँ पे लगाना होता है व्हाट टाइम। अतुल, वेकअप की स्पेलिंग गलत है, वीकअप लिखा है आपने, दैट इज वेकअप, WAKE है ना, वेकअप। तो व्हाट टाइम डू यू वेक अप, या व्हाट टाइम डू यू गेट अप, द सेंटेंस वुड बी दैट। अब देखिए, घड़ी का टाइम भी आपको बताना होता है, यू हैव टू आंसर द थिंग्स। अब आंसर्स आप कैसे देंगे? लेट्स लुक, लेट्स हैव अ लिटिल लुक इन दैट वन, राइट। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं मैं 9 बजे उठता हूँ, तो आंसर क्या बनना चाहिए? मैं 9 बजे उठता हूँ, जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस। मैं 9 बजे उठता हूँ, तो सेंटेंस होगा कुछ, आई गेट अप एट 9 AM, आई गेट अप एट 9 o'clock। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन गो फॉर फॉर्मिंग। तो जो पॉइंट आपको समझ के चलना है यहाँ पे वो ये है कि घड़ी का टाइम आप जब भी बताएंगे, समझ लीजिए, जब भी घड़ी का आप टाइम बताएंगे तो उससे पहले एट जरूर लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आपको पूरा नंबर बताते हैं कोई भी, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो उसके साथ ओ क्लॉक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। ओ क्लॉक होता क्या है एग्जैक्टली? ओ क्लॉक जो है ना, एक एब्रिविएशन या आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है ऑफ आ क्लॉक का, जिसमें आप बताते हैं आई गेट अप एट 9 of a clock। तो 9 जो नंबर है वो कहाँ से लिया जा रहा है? ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का 9 बता रहे हैं आपको, है ना, ऐसे करके इसको बताया जाता है। तो ऑफ अ क्लॉक को शॉर्ट करके बोलते हैं ओ क्लॉक। लेकिन ये ओ क्लॉक सिर्फ तभी लगेगा जब कंप्लीट नंबर आप शेयर कर रहे हो, राउंड द फिगर नंबर आप बता रहे हो। आप आधे अधूरे टाइम के साथ कभी ओ क्लॉक नहीं लगाएंगे। मतलब कहने का ये है कि 9:15, 9:30 इस तरह के टाइम के साथ आप कभी ओ क्लॉक नहीं लगाएंगे। नाउ देयर इज अनदर सिस्टम एज वेल। एक और तरीका है जिसको आप यूज करते हैं, एंड तरीका जो है वो है कि कई बार हम पास्ट या टू करके भी समय को बताते हैं। पास्ट या टू करके भी समय को बताते हैं। किसी को ये तरीका आता है क्या? एनीबडी नोज?
जिसमें पास्ट या टू करके समय को बताया जाता हो? एनीबॉडी नोज दिस वे? जैसे मान लीजिए मैं बोलना चाहूं मैं उठता हूं 9:10 पे, तो कैसे बताऊंगा? मैं उठता हूं 9:10 पे, सो हाउ आई एम गोइंग टू टेल दिस? वेरी गुड, अजय राजपूत का आ भी गया आंसर। अजय, बस बात याद रखने की है कि एट लगे बिना टाइम नहीं बताया जाएगा, विच यू मिस्ड हियर। पहले आपने लगाया था, सो आई गेट अप एट, ये सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद आप टाइम बताएंगे। तो अजय ने यहाँ पर मुझे समय बताया, अजय राजपूत का टाइम आ गया, आई गेट अप एट 9:10। कितने लोगों को ये तरीका आता है घड़ी का समय बताने का? अतुल का भी आ गया, आई गेट अप एट 9:10। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो दिस वे? और अगर नहीं आता है, सो आई एम जस्ट गोना टेल यू दिस। आपको कुछ नहीं करना है, नहीं आता, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझ के चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। प्रतीक, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है। चले समझते हैं, याद रखें 60 मिनट्स का जो टाइम होता है, 1 घंटा, उसको हम किस किस तरह से बताते हैं? उसका जो आधा टाइम होता है, मतलब 30 मिनट का जो टाइम होता है, उसको हाफ बोलते हैं, हाफ, ठीक है। और जो 15 मिनट का टाइम पीरियड होता है, उसको हम क्वार्टर बोलते हैं, राइट। अभी जो मैं सिस्टम समझा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब 30 मिनट की बात हो तो उसको हाफ बोलिएगा, जहां पे 15 मिनट की बात हो तो उसको क्वार्टर बोलिएगा, ठीक है। दूसरा, नंबर्स में जब हम टाइम बताएंगे यहाँ पर, तो 29 से ऊपर का नंबर हम नहीं बोलेंगे, 29 से ऊपर का नंबर हम नहीं बोलेंगे, दिस यू वॉट नीड टू रिमेम्बर। अब जरा देखते हैं, 9:10 हो क्या रहा है इसमें? जब 9:10 की बात कर रहे हैं तो 9 तो है पूरा, 9 बजने के बाद कितना और टाइम पास्ट में जा चुका है? 10 मिनट और पास्ट में जा चुके हैं। तो जितना टाइम पास्ट में चला जाता है, आप उसको पास्ट के साथ जोड़ के बता देते हैं, और आप बताते हैं भैया 10 मिनट और चले गए पास्ट में, तो आप बताते हैं 10 मिनट पास्ट में चले गए, 10 पास्ट कितने के बाद? 9 बजे के बाद, तो 10 पास्ट 9, 9:10। ऐसे करके अगर 9:05 होते तो कितना टाइम पास्ट में चला गया 9 बजे के बाद? 5, तो आप बोलते 5 पास्ट 9। ऐसे 9 बज के अगर 15 मिनट होते, तो 15 मिनट को अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं? क्वार्टर, तो उसको बोलते क्वार्टर पास्ट 9। 9 तो वहां पे चल रहा है, 9 वाला घंटा तो चल रहा है, कितना और पास्ट में चला गया ये आप बताते चलते हैं। ऐसे 9:20 हो जाता तो आप बोलते 20 पास्ट 9। 9:30 को हम क्या बोलेंगे जरा बताइए? दिव्या का आंसर आ गया ऐसा लग रहा है, दिव्या बस इंतजार में बैठी हुई थी आंसर लिखने के। बिल्कुल सही बात है, हाफ पास्ट 9, बस सीख गए आप, अकलमंद हो गए आप। ओ क्वार्टर नहीं होगा, 30 मिनट हाफ होता है, ये कौन है क्वार्टर वाला? हाफ पास्ट 9, बस आ गए, समझदार हो गए आप, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, थोड़े से और बात करते हैं। 9 को बदल देते हैं, घंटा दूसरा ले लेते हैं कोई, ठीक है। 7:10 को हम क्या बोलेंगे? 7:10 को हम क्या बोलेंगे? 10 पास्ट 7, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप लोग, 10 पास्ट 7। 7:15 को क्या बोलेंगे हम? प्रति 15 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। 15 मिनट को बोलते हैं क्वार्टर, और 30 मिनट को बोलते हैं हाफ। तो 7:15 हो जाएगा क्वार्टर पास्ट 7, ठीक है। 7:25 को क्या बोलेंगे हम? ट्वेंटी फाइव पास्ट सेवन बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और 7:30 को क्या बोलेंगे?
7:30 सही है, तो समझ में आ गया आप लोगों के, है ना। लेकिन अभी तक आप गौर करें तो ये आधा टाइम हुआ है, 30 मिनट तक तो बता दिया, 30 मिनट के ऊपर की बात नहीं करी है, अब उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो 7:35 को क्या बोलेंगे? 7:35 को तो गलत हो गया। प्रति, एक सेंटेंस आप देखो, गौर करो, मैंने उसमें बताया है सबसे पहले शुरुआत में कि 29 से ऊपर का नंबर हम लेते ही नहीं है। देखिए मैंने लिख के बताया था अभी कि 15 को क्वार्टर बोलते हैं और 30 को हाफ बोलते हैं, और मैक्सिमम जो नंबर्स लेंगे हम वो 29 लेंगे, 29 से ऊपर का नंबर नहीं लेंगे। ये मैंने लिखा था अभी चैट बॉक्स में, है ना। तो 29 से ऊपर का नंबर नहीं लिया जा सकता, और 35 तो 29 से ऊपर का हो गया ना, तो फिर ये तो काम नहीं करेगा। तो अब इसको कैसे बोलेंगे? ध्रुव, वाई का यही रीजन है कि 25 से ऊपर का नंबर नहीं लिया जाएगा, 29 से, सॉरी। तो अब इसमें क्या देखा जाएगा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ लोगों के साथ गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। सिंपली इसमें क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि अब अगला वाला जो घंटा है उसमें कितनी मिनट्स बाकी रह गई हैं। 7:35 के बाद 8 आएगा, मतलब 7 बजने के बाद अगला घंटा कौन सा होगा, 8 होगा। तो अगले घंटे में कितनी मिनट्स बाकी रह गई हैं ये देखा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि आप जब कोई भी घंटा बता रहे होते हैं, टाइम बता रहे होते हैं, तो टाइम जो होता है ना 2 घंटों के बीच में चल रहा होता है, एक जो बीत रहा है, एक जो पहुंचने वाला है ना। तो आधा टाइम हम उसके साथ बताते हैं जो कि बीत रहा है आगे, आधा टाइम उसके साथ बताते हैं जो कि आने वाला है। तो 7 के बाद 8 आएगा, तो 7 और 8 के बीच में टाइम घूमेगा। तो आधा घंटे तक हम बताएंगे 7 के ऊपर कितना टाइम हो गया, आधे घंटे के बाद बताएंगे कि 8 बजने में कितना टाइम बाकी है, ठीक है ना। तो 7:35 का मतलब हो गया है 25 to 8, यहाँ पे 2 करके बताया जाएगा, 25 to 8, ठीक है। 7:35 का मतलब 25 to 8। कुछ आया, पल्ले पड़ा कुछ? यस। अब 7:40 को क्या बोलेंगे हम? 7:40 को क्या बोलेंगे? 20 to 8, बिल्कुल, ध्रुव अकलमंद हो गए। 20 to 8। 7:45 को क्या बोलेंगे हम? प्रति, फिर से वही बात, 15 मिनट को हम 15 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो 7:45 को बोला जाएगा Quarter to 8। Quarter to 8, 15 मतलब क्वार्टर होता है ना, तो Quarter to 8, यस। नेक्स्ट, 7:50 को क्या बोलेंगे हम? 10 to, नहीं 10 to 8 होगा, 7:50 है ना, 10 to 9 क्यों होगा? 7:50 पे, अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं, तो 9 पे कैसे पहुंच जाएंगे? 10 to 8, ठीक है ना। रजत, 25 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock का मतलब वही है, 25 past 8, ठीक है। 7:55 क्या होगा? 5 to 8, और उसके बाद पूरा 8 o'clock। अब 8 o'clock से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर वो पास्ट में जाएगा, 5 past 8, 10 past 8, Quarter past 8, 20 past 8, 25 past 8 और हाफ past 8। जैसे हाफ को क्रॉस करेगा फिर वो 9 में लगने लग जाएगा, 25 to 9, है ना, ऐसे करके 20 to 9, Quarter to 9, 10 to 9, 5 to 9 और 9 o'clock। तो ये इस तरह से घड़ी का टाइम आप बताते हैं, पर एड जरूर सब में लगा के चलेंगे। सो नो नीड टू ऐड एनी यूनिट ऑफ टाइम सर, टाइम का मतलब पीएम एएम जो बताना चाहते हैं, आप बताना चाहे मेंशन कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। नॉर्मली इस तरह से बताते हैं, सो आई विल मीट यू इन मॉर्निंग Quarter past 8, मैं सुबह आपको 8:15 बजे मिल जाऊंगा, इस तरह से बताते हैं लोग, इस तरह से बात करते हैं। ही मेट मी इन द इवनिंग Quarter to 7, इस तरह से बात करते हैं।
ठीक है, फाइन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू गो फॉर स्पीकिंग अबाउट टाइम। समय के बारे में किस तरह से बताते हैं, टाइम के बारे में किस तरह से बताते हैं, आप समझ गए होंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन वर्ड्स को सीखते हैं। एनी डाउट इफ एनीबडी हैज गॉट कैन गो फॉर आस्किंग। घर पे काम करना, घड़ी उतारना, क्लॉक जो लगी हो ना दीवार पे, जस्ट गो फॉर टेकिंग दैट क्लॉक। और पीछे ना, ओह नाउ कैन टाइम टेल टेल इट आई मीन इंग्लिश। पीछे उसमें घुमाने का होता है। क्या घुमाने का होता है? अच्छा, घड़ी की सुइयां को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? घड़ी की सुई जो होती है, व्हाट वी कॉल देम इन इंग्लिश? घड़ी की सुई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनीबॉडीज गॉट आइडिया? आर्स हैंड। अब जो आर वाली होगी कुलसुम, उसको आर हैंड बोलेंगे। हर आर हैंड नहीं होता ना, हैंड्स बोलते हैं घड़ी की सुइयों को। तो जो आर वाली होती है उसको आर हैंड्स बोलते हैं, मिनट वाली मिनट हैंड बोली जाती है, और सेकंड वाली सेकंड हैंड बोली जाती है ना। तो ये हैंड्स होते हैं, इनको निडल वगैरह मत बोलना, हैंड्स बोला जाता है इनको, ठीक है। हैंड्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन वर्ड सीखते हैं। अगला जो हमने क्वेश्चन वर्ड सीखा था दैट वाज वेयर। और वेयर में हम प्लेस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, चलो इसी का आंसर लेते हैं। लेट्स लुक फॉर हाउ पीपल आर गोइंग टू आंसर मी दिस क्वेश्चन। क्या बनेगा, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। जब आप आंसर देंगे तो प्लेस का बताएंगे, और प्लेस को जब बताएंगे तो उनके साथ हमेशा पहले इन या एट का इस्तेमाल किया जाता है। इन बड़े प्लेसेस के साथ लगाते हैं और एट छोटे प्लेसेस के साथ लगाते हैं। कैन यू टेल मी वेयर डू यू लिव, कैन यू आंसर वेयर डू यू लिव, ऑल द पीपल आर प्रेजेंट हियर। वेयर डू यू लिव का आंसर मुझे देख के देखिए जरा। अतुल अर्थ पे रहते हैं, मुझे मालूम पड़ा था कि शायद किसी और प्लेनेट पे थे ये। आई लिव इन आगरा। अजय आई लिव इन एटा, ठीक है। Krati, I live in Agra. Fatima says, I live at Shahganj. Good. Kulsum, I live in Agra. I live at Shahganj in Agra. Rajat, very good. And Divya, I live in Agra. Very nice. तो जो बड़ी जगह हो उनके साथ इन लगाइए, छोटी के साथ एट लगाइए, आप सही जा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, बढ़िया है। नाउ विल बी लुकिंग फॉर सम मोर क्वेश्चन वर्ड्स। ये पुराने तीन थे जो हम कर चुके हैं। नाउ देयर इज अनदर वन, हाउ। व्हाई वी यूज हाउ? सिंपली टू नो द प्रोसेस ऑफ एनीथिंग। जस्ट कीप इन द माइंड, हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, हर काम का अपना एक तरीका होता है। और वो काम का तरीका जब हम जानना चाहते हैं, द प्रोसेस वी वांट टू नो, द मेथड वी वांट टू नो, वी गो फॉर यूजिंग हाउ। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सो यू मे बी पॉसिबल समडे यू गो फॉर आस्किंग, सर आप इंग्लिश बोल कैसे लेते हैं, हम तो बोल नहीं पाते हैं। सो व्हाट यू वांट टू नो हियर, यू वांट टू नो द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो आप उससे पूछते हैं यार ये डिश आप इतनी अच्छी कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं, हम बनाते हैं तो बनती नहीं है। तो आप इसमें क्या जानना चाह रहे हैं, प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो व्हेन यू वांट टू नो द प्रोसेस ऑफ एनी वर्क और एनीथिंग, यू गो फॉर यूजिंग हाउ। किसी भी चीज का प्रोसेस जानने के लिए हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। आप फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर फूड, ठीक है। आप गिटार कैसे बजाते हैं, हाउ डू यू प्ले गिटार, ठीक है। और भी जो भी आप करना चाहें। यार आप हमेशा फर्स्ट डिवीजन कैसे ले आते हैं, हाउ डू यू गेट फर्स्ट डिवीजन ऑलवेज। सो यू वांट टू नो द प्रोसेस हियर। किसी भी चीज का यहाँ पे काम का प्रोसेस जानना चाह रहे हैं। जैसे चाय बना लेते हैं आप लोग, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। यस, जो चाय बनाते हैं, बेचारे लड़के ही आजकल मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां तो बस पी रही हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ये वाला प्रश्न आपसे पूछूं, how do you feel when you teach us? I always feel good in teaching, but today actually I feel a little problem. मुझे आज शायद बहुत पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, गर्दन वर्दन में, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि दोबारा से बीमारी हावी हो रही है। So how do you feel when I teach? I always feel very much good. I always love to talk to my all students. मुझे सबसे बात करना बड़ा पसंद है, ठीक है। So yeah, यस आई सॉ द डॉक्टर। दवाइयाँ तो मैं 10 दिन से खा रहा था, और परसों से नहीं खाई है, परसों से क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मुझे लग रहा है अगेन आई एम फीलिंग दैट प्रॉब्लम। नाउ वी आर जस्ट लुकिंग फॉर हाउ डू यू प्रिपेयर टी।
अब मान लो मैं आपसे यही प्रोसेस जानना चाहूँ, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, कैन यू आंसर दिस? आई वांट टू लिसन दिस। मान लीजिए आपको इसी का आंसर करना है, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, तो इसको आप मुझे बोलकर बता सकते हैं? जस्ट स्पीक आउट, आई एम हियर टू लिसन, और सारे लोग सुनेंगे। ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, सारा प्रोसेस बोल के बताओ जरा मुझे, इंग्लिश में बोलकर बताना। कौन बताएगा? हु इज गोना टेल? हाउ डू यू प्रिपेयर टी, हु इज गोना टेल? कोई नहीं बताना चाह रहा है? सिंपल सा, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना है आपको और कुछ नहीं करना है। हाउ डू यू प्रिपेयर टी, जस्ट वांट टू लिसन दैट। आपकी गलतियां होंगी ना, आई विल मेंट ऑल द मिस्टेक्स। अजय यू कैन स्पीक आउट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बोल सकते हो। ठीक है, बोल के बताओ। आप खुद भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो वैसे, तो स्पीक आउट। अच्छा कहाँ चले गए? अच्छा मना कर रहे हैं। अच्छा लिखकर बताएंगे, चलो लिखकर बता दीजिए, बताइए बताइए, लिखकर बताइए। लोगों को डर लग रहा है बोलने में। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वन ग्लास, और वन ग्लास लेके बस मैं छोड़ दूं, उसके बाद क्या करूं? हमारे यहाँ तो बहुत सारी महिला समाज भी है, वो भी बता सकते हैं। अ, रश्मि, कुलसुम, फातिमा, और कौन है, दिव्या। जस्ट ट्राई एनी वन। चाय कैसे बनाते हैं आप? लुक फॉर द प्रोसेस। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, ये करता हूँ, 4 5 6 सेंटेंस में पूरा हो जाएगा। देन आई टेक, अच्छा कृति ने बताना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वन ग्लास ऑफ वाटर, देन कृति, ये जो वाला जो देन आपने किया है ना, THAN, ये वाला नहीं आएगा, THEN आएगा, है ना? ये तो कंपैरिजन वाला होता है, THEN होता है देन, जिसमें आप कंजक्शन का यूज करते हैं, आपको समय का अंतराल दिखाते हैं। अतुल बता रहे हैं टेक वन ग्लास वाटर, एड सम मिल्क, शुगर एंड टी। ओके 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 कृति, ठीक है। लाइक दैट्स इजी टू गो फॉर मेकिंग ना, हम ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस को। चलो मैं काम करता हूँ, मैं आपको हिंदी में बोलते हुए चलता हूँ, और यू जस्ट मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है? सबसे पहले हम टी पेन लेते हैं, कैसे बनाऊंगा मैं? सबसे पहले हम टी पेन लेते हैं, सबसे पहले हम टी पेन लेते हैं। मेक दिस इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ टी पेन, है ना? पेन होगा, पेन, ये पेन, पेन वाला पेन कर दिया कृति, टी पेन, हाँ PN, सही है। चलो उसके बाद हम उसको बर्नर पे रखते हैं, बर्नर पे तो रखेंगे उसको, सो वी पुट, रखने के लिए पुट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वी पुट ऑन बर्नर। और फिर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, क्या करते हैं हम उसमें, पानी डालते हैं। तो पानी डालने के लिए एक्चुअली उड़ेला जाता है, तो उसके लिए पोर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। वी पोर वन ग्लास ऑफ वाटर, या वी पोर टू ग्लास ऑफ वाटर, जितना भी आप पानी आप चाहें, है ना? तो पोर का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वी पोर वन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, चाय पत्ती डाली जाएगी, टी, है ना? वी पुट सम टी, एंड अगर अच्छी सी आपको बनानी हो तो थोड़ा सा आप उसमें, वो क्या होता है, लौंग, काली मिर्च, आज के हिसाब से गला खराब हो रहा है तो वो सब डाल सकते हैं, लौंग, काली मिर्च, अदरक वगैरह। so you can use these all the things. So we add some milk and some sugar, we boil it for some time, and after that we sieve it, sieve होता है छलनी, तो छलनी को, छानने को sieve हम इस्तेमाल कर लेते हैं, we sieve it and serve it। हो गई, बस चाय बन गई आपकी बढ़िया से, छोटा सा होता है, आप बस ट्राई करें, बन जाएगा सर। चलो, नो प्रॉब्लम, आप ट्राई करते रहिएगा, आपको मैं कुछ काम दूंगा जिसमें आप ऐसे बोल सकते हैं। अब आप बोलना चाहते हैं, रजत बोल रहे हैं, अब बोलना चाहता हूँ, मालूम पड़ गया था, सही है। चलो, सो हाउ की हम बात कर रहे थे, हाउ इज यूज टू नो द प्रोसेस।
मान लीजिए आप लोग इंस्टीट्यूट आते थे या आते हैं, अभी मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट आते हैं, है ना। और मैं अगर आपसे पूछना चाहूंगा भाई आप इंस्टीट्यूट कैसे आते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आप कैसे आते हैं। सिंपल इंस्टीट्यूट भी हटा दीजिए, मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं और मैं अगर उसके लिए आपसे प्रोसेस जानना चाहूँ कि आप कैसे आते हैं, तो क्या क्वेश्चन बनेगा उसके लिए, आप कैसे आते हैं। हाउ डू यू, हियर देयर के साथ टू वगैरह नहीं लगाते, हाउ डू यू कम हियर बस, ठीक है ना। अब आप कैसे आते हैं, इसके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं मैं बाइक से आता हूँ, तो आई कम बाय बाइक। कोई भी गाड़ी हो सबके साथ आप बाय लगा सकते हैं। कोई कहाँ पे चला गया। हाँ, आई कम बाय बाइक, आई कम बाय ऑटो, आई कम बाय कार, आई कम बाय बस, आई कम बाय प्लेन, है ना। जहाँ पे आप कम बाय शिप, आप शिप में से आ जाते हो, शायद यमुना में नदी में शिप चला कर आते हो, तो जो भी आप यूज करना, कम बाय बस, आई कम बाय ट्रेन, ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहें। अच्छा, अगर आपको बोलना हो कि मैं पैदल आता हूँ, तो कैसे बोलेंगे। मैं पैदल आता हूँ। ध्रुव एनीवेयर डोर से आते हैं, सही है। डोरीमोन हो आप भी। मैं पैदल आता हूँ, इसके ऊपर कैसे बात करेंगे। आई कम ऑन फुट। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ इसमें, विच आई नॉर्मली टेल पीपल, हो सकता है आप जानते हो नहीं जानते हो। देखिए, एक पाँव को हम बोलते हैं फुट और दोनों को बोलते हैं फीट। एक पाँव को हम बोलते हैं फुट और दोनों को बोलते हैं फीट। अब सोचने का मुद्दा ये है कि जब आप आते हैं, एक पाँव से आते हैं, दोनों पाँव से आते हैं, तो ये ऑन फुट होना चाहिए या ऑन फीट होना चाहिए। सोचिए और बताइए मुझे, ऑन फुट होना चाहिए, ऑन फीट होना चाहिए। आई कम ऑन फुट या कम ऑन फीट। फातिमा ने बताया कम ऑन फीट होना चाहिए, कृति ने भी बताया कम ऑन फीट होना चाहिए, सही बात है। अजय भी बता रहे हैं कम ऑन फीट होना चाहिए। चलो, अभी कम ऑन, अच्छा अतुल बोल रहे हैं कम ऑन फुट होना चाहिए, तो इनको समझते हैं कि कम ऑन फुट क्यों होगा और कम ऑन फीट क्यों होगा, है ना। ठीक है, एक पाँव का मतलब फुट होता है, दोनों का फीट होता है। वेन यू स्टैंड, जब आप खड़े होते हैं तो आप दोनों पाँव के ऊपर अपना वेट रखते हैं, तो आप ऑन होते हैं दोनों पाँव के ऊपर, तो आप बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग ऑन फीट। तो खड़े होते वक्त आप ऑन फीट होते हैं, पर जब आप वॉक करते हैं तो आपका जो वेट होता है, जो आप ऑन होते हैं वो एक पाँव के ऊपर ऑन होते हैं और दूसरा मूवमेंट में होता है, फिर वो नीचे आ जाता है तो एक पे ऑन हो जाता है, दूसरा मूवमेंट में आ जाता है। तो चलते वक्त आपका वेट ऑन एक के ऊपर होता है, इसलिए चलते वक्त, वॉक करते वक्त उसको बोला जाता है ऑन फुट, और खड़े होते वक्त उसको बोला जाता है ऑन फीट। तो मैं पैदल आता हूं, इसके लिए ऑन फुट या ऑन फीट। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन फीट होगा, बट मैं वॉक कर रहा हूं तो आई एम वॉकिंग ऑन फुट होगा, क्योंकि चलते वक्त एक पांव के ऊपर होता है आपका वेट और दूसरा मूवमेंट में आ जाता है। खड़े होते वक्त दोनों के ऊपर ऑन होते हैं आप, इसलिए कम ऑन फुट, ठीक है ना। कई बार लोग इस तरह की चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, सो दिस इज कम ऑन फुट। चलो, नेक्स्ट और बात करते हैं। जैसे अभी आपने व्हीकल्स के साथ, सारे व्हीकल्स जो थे, सारी गाड़ियां जो थी, उनके साथ बाय का इस्तेमाल किया। यू आर वेरी मच ट्रू, करेक्ट। आप सारी ही गाड़ियों के साथ बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत सारी गाड़ियों में लोग ऑन या इन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते हैं किन गाड़ियों के साथ ऑन का इस्तेमाल करेंगे, किन के साथ इन का इस्तेमाल करेंगे। बाय तो सबके साथ है ही है, और बाय के अलावा कभी आप ऑन या इन लगाना चाहें तो वो भी इस्तेमाल में आ सकते हैं। बट डू यू नो कि किन के साथ ऑन या किन के साथ इन होगा। हाँ, रजत बोल रहे हैं इन, कार के साथ, ठीक है। बस में क्या आएगा, बस में, बस में इन, ठीक है। ट्रेन में क्या आएगा, ट्रेन में इन। बाय तो अतुल लगता है सबके साथ है, बाय का तो हम बात ही नहीं कर रहे, बाय का होगा केस, बाय सबके साथ है। अब इन या ऑन की बात कर रहे हैं। चलो इन, ओके। चलो ठीक है, बढ़िया है।
बाइक पे क्या आएगा, बाइक पर ऑन आएगा, ठीक है। So whatever you have gone for thinking here, I do not know what reason you have thought, but let me tell you, जब आप बात कर रहे हो, जैसा अभी मैंने आपको ऑन फुट ऑन फीट का बताया, ऐसे यहाँ पर भी है। जब आप ये किसी को बता रहे हो कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, तो आप अपनी पोजीशन अंदर होने के लिए बता रहे हैं, तो उसमें तो आप ये बताएंगे आप सिटिंग इन ट्रेन। लेकिन आप अगर ये किसी को बताते हैं कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, तो हम बताएंगे आई एम कमिंग ऑन ट्रेन। ऑन ट्रेन होगा, ऑन बस होगा, ऑन प्लेन होगा, ऑन शिप होगा, इन कार होगा। आप अपनी पोजीशन नहीं बता रहे हैं कि आप इसके अंदर बैठे हैं, आप बाहर बाहर बैठो, अंदर बैठो, खड़े हो जाओ, लटक जाओ, वो अलग चीज है। एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। दो शब्द है हमारे पास, एक है क्लाइम, एक है क्लाइम और दूसरा है एंटर। अब अगर ऑन या इन जैसे शब्दों को मैं मैच करना चाहूं इनके साथ, तो क्लाइम के साथ कौन सा शब्द मैच करेगा और एंटर के साथ कौन सा मैच करेगा? क्लाइम ऑन या इन में से किसको मैच कर रहा है, और एंटर ऑन या इन में से किसको मैच कर रहा है, जरा ये बताएं। क्लाइम और एंटर दो शब्द हैं। अब ऑन या इनमें से कौन सा शब्द किसको मैच कर रहा है? क्लाइम ऑन को मैच कर रहा है और एंटर इन को मैच करता है, ठीक है ना? बस यही बात है और कुछ नहीं है। जब आप किसी भी व्हीकल में क्लाइंब करते हैं तो आप उस पर ऑन होते हैं, और जब आप किसी भी व्हीकल पे एंटर करते हैं तो आप उसमें इन होते हैं। बस में चढ़ा जाता है, ट्रेन में चढ़ा जाता है, प्लेन में चढ़ा जाता है, इसलिए आप उनके साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और कार में आप एंटर करते हैं, इसलिए आप उसके साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स द रीजन। बाकी आप अंदर बैठे हैं बाहर बैठे हैं ये बताना हमारा पर्पस नहीं है। अंदर के लिए तो इन ही होगा। आप किस व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। आप चेक कर भी सकते हैं इसको कहीं पर भी। सो आई वेंट टू दिल्ली, या तो बाय ट्रेन बोलें या फिर ऑन ट्रेन बोलें, इन ट्रेन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? आई वेंट टू आगरा, yes I am live on Facebook as well, so I went to Agra, ऑन ट्रेन बोले, ऑन बस बोले, या बाय बस बोले, इन बस का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, किसी को आपके पास मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हो, किसी का फोन आता है, वो आपसे पूछता है कहाँ पे बैठे हो यार, बड़ी आवाज आ रही है, तो अब आप अपनी पोजीशन बता रहे हो, तो वो आप यही बताओगे आई एम सिटिंग इन बस। लेकिन मैं किस तरीके को इस्तेमाल कर रहा हूँ आने के लिए, वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगता है। समझ में आ गया आपको ऑन इन का कॉन्सेप्ट? हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन एंड इन? हेलो एवरीवन, यार जल्दी से बता दो, मेरे बहुत Yes, sir, I got it. दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इट वाज समथिंग अबाउट हाउ, प्रोसेस जानने के लिए दूसरा एक क्वेश्चन वर्ड और ले लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है व्हेन। व्हेन के बारे में आप सभी जानते होंगे, वी यूज व्हेन टू नो द टाइम। किस लिए इस्तेमाल में आता है? टाइम के बारे में पता करने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक सीन है, एक इशू है। व्हेन टाइम को पता करने के काम में आता है, और टाइम पता करने के लिए हमारे पास व्हाट टाइम भी है। तो क्या व्हाट टाइम और व्हेन एक जैसे होते हैं या दोनों में कुछ अंतर होता है? तो व्हाट टाइम भी हमारे पास है टाइम पता करने के लिए, व्हेन भी हमारे पास है टाइम पता करने के लिए। सो मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस, दैट्स व्हाई बोथ आर डिफरेंट। यस, डिफरेंस है। व्हाट टाइम से आप सिर्फ घड़ी का टाइम पता करते हैं, क्लॉक का टाइम पता करते हैं, 24 आवर्स का टाइम पता करते हैं। व्हेन से इसके अलावा बाकी सारे टाइम पता करते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे का आप समय पता करना चाहें तो आप व्हाट टाइम से काम चलाएंगे, मतलब घड़ी का टाइम। लेकिन अगर आपको दिन पता करने हैं, तारीखें पता करनी है, महीने पता करने हैं, साल पता करने हैं, तो फिर आपको वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना? घड़ी का टाइम पता करना है व्हाट टाइम, दिन, महीने, साल, तारीखें ये पता करनी है वैन। सबके साथ अलग अलग प्रपोजिशंस और इस्तेमाल में आती हैं। आवर्स मतलब घड़ी के टाइम के साथ आपको जो प्रपोजिशन यूज करनी है दैट इज एट। क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं जा रहा? एट, ठीक है। डेज के साथ और डेट के साथ जो प्रपोजिशन आप यूज करते हैं दैट इज ऑन, ठीक है। ओए हाँ, ठीक, ओ हो,
कुलसुम ये डायरेक्ट मैसेज कर देती है तो मेरा भी इन्हीं के पास चला जाता है, बाकी लोगों पे नहीं चला जा पाता मैसेज। मैंने खराब करवा दी कुलसुम मेरी। फिर से बता दे रहा हूँ, घड़ी के टाइम के साथ एट का आप इस्तेमाल करते हैं, डेज और डेट के साथ आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, डेज और डेट के साथ आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑन 15th, ऑन 16th, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ये आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ईयर्स और मंथ्स के साथ, मंथ्स हो और ईयर्स हो, उनके साथ आप इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनवरी में इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इनका इस्तेमाल है। इन 2001, 2002, 2021 इनका इस्तेमाल है। तो घड़ी का टाइम आप जब भी बताएंगे उसके साथ एट लगाएंगे, एट 10 o'clock, एट 11 o'clock। डेज और डेट्स जब भी आप बताएंगे तो ऑन लगाएंगे, मंथ्स और ईयर्स जब भी बताएंगे तो इन लगाएंगे। ठीक है, अब आप पूछ भी सकते हैं इसमें। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपने हाई स्कूल कब पास किया? अब इसमें आपका घड़ी का टाइम नहीं पूछता कि 9:45 में मैंने हाई स्कूल पास किया। इसमें या तो दिन आएगा, साल, महीने, तारीखें ये आएंगी। तो इसको बताने के लिए आपको व्हेन पूछना यूज करना पड़ेगा। तो आपने हाई स्कूल कब पास किया, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये? आपने हाई स्कूल कब पास किया? अतुल कुशवाहा, बहुत बढ़िया, पर गलती हो गई है। यस, अजय का सही आ गया सेंटेंस, फातिमा का भी सही आ गया। कृति, कृति हाई स्कूल पास हो गया ना, तो फिर प्रेजेंट कैसे रहा? पास्ट की बात होगी ना जब हाई स्कूल पास कर लिया आपने तो। यस। व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल विल बी द करेक्ट सेंटेंस। आपने हाई स्कूल पास कब किया, व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल, करेक्ट सेंटेंस होगा आपका। ठीक है। ओहो कुलसुम, ये वॉट कहां से आ गया? टाइम पता करने के लिए वॉट नहीं लगाते हैं। व्हाट डिड यू पास हाई स्कूल नहीं होगा, व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल होगा। हाँ जी। अब चलो इसका आंसर भी लेते हैं, ठीक है। आप जितने भी लोग हैं ना वो सभी बताइएगा व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल। फातिमा का आ गया, आई पास हाई स्कूल इन 2018। अजय का आ गया, आई पास हाई स्कूल इन 2018। ठीक है। और किसने कब पास किया हाई स्कूल जरा बताएं। कृति, आई पास हाई स्कूल इन 2019। दिव्या, आई पास हाई स्कूल इन 2019। और मैं तो अभी फ्यूचर में करूंगा कुछ टाइम बाद। मैं सोच रहा था इस समय पढ़ाई नहीं चल रही है तो मैं आने वाले टाइम में करूंगा हाई स्कूल पास। और बाकी उन्होंने किया हाई स्कूल। अतुल सिंह, आई पास हाई स्कूल इन 2018। ध्रुव, आई पास हाई स्कूल इन 2018। कुलसुम, आई पास हाई स्कूल इन हाई स्कूल इन 18। देख लो है, शॉर्ट में लिखती है। कुलसुम 2018। चलो, रश्मि ने नहीं बताया। रश्मि, व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल? 2018 या 1918? फाइन। तो आई पास हाई स्कूल जब भी आप बताना चाहें वो बता सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। बहुत सारे सेंटेंस हम रन के साथ बना सकते हैं। भाई आप कोर्स कब फिनिश करोगे, क्या बनेगा सेंटेंस जरा बनाना। आप कोर्स कब फिनिश करोगे? आप कोर्स कब फिनिश करोगे? व्हेन विल यू फिनिश कोर्स। बिल्कुल ठीक। मतलब सारे सेंटेंस करेक्ट जा रहे हैं, कोई ज्यादा इसमें जरूरत पड़ी नहीं है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, एक और समझ लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई। व्हाई वी गो फॉर यूजिंग टू नो द रीजन। व्हाई का इस्तेमाल हम करते हैं रीजन जानने के लिए। सो यू कैन गो फॉर यूजिंग व्हाई एज वेल टू नो द रीजन। रीजन किसी भी काम के होने का, भाई आप हिंदी क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू स्पीक हिंदी। आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। आप लेट क्यों आते हैं, व्हाई डू यू कम लेट। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन गो फॉर फॉर्मिंग थ्रू व्हाई। दीज आर 3 मोर क्वेश्चन वर्ड्स। 6 क्वेश्चन वर्ड्स अभी तक हमारे हो गए। व्हाट और व्हाई अभी हो गए हैं। क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। बस अब आपको करना क्या है, इनके सारे ज्यादा सेंटर बनाकर देखिएगा, यू विल कम इनटू द प्रैक्टिस। कुछ चीज मैं लिखवा देता हूँ आपको, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे तो है नहीं, आप मुझे मालूम है। हाउ डिड यू प्रिपेयर। देयर वाज सम इशू विद द इंटरनेट कनेक्शन। नो इशू, दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। सो दीज वर्ड्स, कैन यू सी इट इज विजिबल ऑल द पीपल। स्क्रीन आपको विजिबल है? Yes, sir. फाइन। सो दीज आर द सेंटेंस। हाउ डू यू कम हियर, हाउ डिड यू प्रिपेयर टी। इसका पूरा होमवर्क में आपको लिख के बताना है, ग्रुप में मैं चेक करूंगा। हाउ डज शी वॉश क्लोथ्स, शी कैसे कपड़े धोती है, वॉशिंग मशीन यूज किए बिना पूरा प्रोसेस आप बताएंगे। व्हेन डिड यू पास 10th, व्हेन विल यू फिनिश योर कोर्स, व्हेन डिड यू वॉच लास्ट मूवी, why do you want to learn English, why doesn't it come in time, and that's it. This is what a work which you are supposed to go for completing, ठीक है। Done? Yes, sir. Now if you feel like asking any question you can ask, otherwise we shall finish it up. Any question from anybody's side? Sir, have you not shared last classes in the group? कल मैंने शेयर नहीं किया लास्ट क्लास ऑन द ग्रुप, शेयर नहीं किया था। वैसे YouTube पे तो मैंने लाइव डायरेक्ट कर दिया था, तो वहां पे तो है, वो देख लीजिएगा। Okay, sir. I will check शेयर on नहीं किया YouTube. था, मैंने लाइव डायरेक्ट Okay, कर sir. दिया था, तो आपकी क्लास के साथ ही उसको लाइव हो गया था वो, तो आप वो Okay, देख sir. I लीजिएगा, will check on YouTube. right? So Okay, sir. anything else, any question from No, anybody sir. side? No? No, चलो sir. तो ठीक है, फिर फिनिश करते हैं आज का सेशन हम यहीं पर। We'll Okay, see sir. you Have a tomorrow good again, day. same time.